हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की डिक्टेशन है जो 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे लिखेंगे। और स्टूडेंट्स, डिक्टेशन लिखने से पहले आपको एक ज़रूरी न्यूज़ दे देती हूँ कि अभी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे न्यू वैकेंसी आ चुकी है। अच्छे खासे पद भी हैं और पूरी डिटेल में सारा कुछ समझाया हुआ है अच्छे से कि क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी है और उसके अंदर कितने एज है, क्या अपना आवेदन कब से शुरू हो जाएंगे, एज लिमिट क्या रखी गई है। तो पूरी डिटेल में वीडियो बनाई है और उस वीडियो का जो लिंक है आपको इसी डिक्टेशन के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहाँ से वो वीडियो अच्छे से देख लीजिए और टाइम और समय रहते हुए आप फॉर्म को फुलफ़िल कर दीजिए और अपनी तैयारी को रेगुलर रखें। तो डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। रेडी, स्टार्ट। कश्मीर घाटी में अपनी मौजूदगी बनाए रखने और साजिशों को अंजाम देने के मकसद से आतंकी संगठन पिछले कुछ समय से अपनी रणनीति में तेजी से बदलाव करते देखे जा रहे हैं। विराम। अभी भारतीय सेना ने खुलासा किया कि घाटी में सक्रिय आतंकी संगठन संचार के पारंपरिक संसाधनों के बजाय महिलाओं, लड़कियों और किशोरों के जरिए सूचनाएं पहुंचा रहे हैं। विराम। उन्हीं के माध्यम से हथियारों और मादक पदार्थों आदि की पहुंच भी सुनिश्चित कर रहे हैं। विराम। सेना ने इसे एक खतरनाक प्रवृत्ति माना है। विराम। इसमें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की संलिप्तता के भी प्रमाण जुटाए हैं। विराम। आतंकवादियों के संदेशवाहक के रूप में काम कर रहे ऐसे कई लोगों को पकड़ा भी जा चुका है। विराम। इससे निपटने के लिए नई रणनीति के तहत सभी सुरक्षा बलों को सचेत कर दिया गया है। विराम। दरअसल पिछले कुछ सालों से आतंकी संगठनों के संचार माध्यमों से सूचनाओं के आदान प्रदान पर भारतीय सुरक्षा बलों और खुफिया एजेंसी की पैनी नज़र बनी हुई है। इस तरह उनकी साजिशों के बारे में पहले ही जानकारी मिल जाती रही है। विराम। इस तरह उनके ठिकानों पर हमला या उनकी घेराबंदी कर उन्हें पकड़ने या मार गिराने में काफ़ी कामयाबी मिली है। विराम। ऐसे में स्वाभाविक ही आतंकियों ने पारंपरिक संचार माध्यमों का रास्ता छोड़कर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए मासूम लोगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पैरा। आतंकवादियों के इस तरह महिलाओं, किशोरों और बच्चियों के इस्तेमाल से कई गंभीर सवाल उठते हैं। विराम। इससे एक तो यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्तर पर आतंकवादियों का समर्थन पहले से बढ़ा है। विराम। कट्टरपंथ को रोकने के जितने भी उपाय आजमाए गए वे कारगर साबित नहीं हुए हैं। विराम। यही वजह है कि कट्टरपंथी मासूम लोगों को बरगलाने में कामयाब हो रहे हैं और फिर उनका इस्तेमाल आतंकवादी अपनी साजिशों के लिए कर रहे हैं। विराम। जब तक स्थानीय लोगों का आतंकियों को समर्थन बंद नहीं होता तब तक आतंकवाद की जड़ें समाप्त करना चुनौती बनी रहती है। विराम।
पिछले साल खुद केंद्रीय मंत्रालय ने स्वीकार किया था कि जिन दिनों जम्मू कश्मीर में संचार सेवाएं ठप थी, पूरी घाटी में कर्फ्यू का आलम था, उस दौरान भी आतंकी संगठनों में कश्मीरी युवाओं की भर्ती पहले की तुलना में कुछ अधिक हुई। विराम। अब अगर महिलाएं भी उनके सहयोग में शामिल दिखने लगी हैं तो निश्चित रूप से यह गंभीर चिंता का विषय है। विराम। यह भी छिपा तथ्य नहीं है कि कश्मीर घाटी में आतंकी संगठनों को प्रथम पाकिस्तान की तरफ से मिलता रहा है। सीमा पार चल रहे आतंकी प्रशिक्षण शिविरों पर भारतीय सेना की लगातार नज़र बनी रहती है। विराम। फिर भी सवाल है कि कैसे हथियारों, पैसे, मादक पदार्थों आदि की पहुंच उधर से इधर हो पा रही है। विराम। सड़क मार्ग से तिजारत बंद है, सीमा पर चौकसी चुस्त है, फिर भी अगर ISI और पाकिस्तान में जड़े जमाए आतंकी संगठन घाटी में अपनी साजिशों को अंजाम देने में कामयाब हो पा रहे हैं तो यह केवल मासूमों को संदेशवाहक के रूप में इस्तेमाल करके संभव नहीं हो सकता है। पैरा। संसद के बजट सत्र का दूसरा भाग बिना कामकाज यूं ही बीत गया। विराम। इस दौरान अगर कुछ हुआ तो वो था हंगामा और बहिर्गमन। विराम। 21 दिन के दौरान लगा मानो संसद चलाने में किसी की रुचि ही नहीं थी। विराम। सरकार पर दबाव बनाने के लिए विपक्ष हल्ला मचाता रहा तो कुछ मौकों पर विपक्ष को घेरने के लिए पर्दे के पीछे से सरकार के सहयोगी दलों ने शोर मचाया। विराम। नतीजा सामने है। पैरा। OBC और 3 तलाक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हो ही नहीं पाई। विराम। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने और कावेरी प्रबंधन बोर्ड के गठन की मांग को लेकर ऐसा हंगामा बरपा कि सदन चल ही नहीं पाया। विराम। संसद होती है चर्चा के लिए। विराम। PNB के कर्ज घोटाले पर चर्चा क्या नहीं होनी चाहिए थी? क्वेश्चन मार्क। पक्ष विपक्ष की सार्थक बहस से कुछ ऐसा रास्ता निकल सकता था जो देश के लिए मददगार होगा। विराम। कावेरी और आंध्र प्रदेश के मुद्दे पर भी बहस होती तो अच्छा रहता। विराम। हंगामा किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। विराम। पिछले 1 दशक से संसद सिर्फ दिखावे का केंद्र बनता जा रहा है। विराम। बिना बहस महत्वपूर्ण विधेयक हंगामे के बीच पारित कराने की खानापूर्ति बढ़ती जा रही है। पैरा। संसद परिसर में स्थित गांधी जी की प्रतिमा के सामने काली पट्टी लेकर विरोध जताने वाले सांसदों को लगता है जनता की रत्ती भर भी परवाह नहीं कर गई। विराम। देश समस्याओं के जंजाल में उलझा है लेकिन उसे सुलझाने की चिंता किसी को नहीं। विराम। विपक्ष संसद नहीं चलने देना चाहता था तो उसे
चलाने के लिए सत्ता पक्ष ने क्या किया? विधायी कार्य संपादित करने की जिम्मेदारी उस पर अधिक है। पैरा, संसद चलाने पर हर मिनट लगभग 3 लाख रुपए का खर्चा आता है। विराम, यानी दिन में 6 घंटे भी चले तो लगभग 10 करोड़ रुपए का खर्च प्रतिदिन। विराम, 21 दिन का खर्च हुआ 200 करोड़ रुपए। विराम, ये पैसा है तो जनता का ही। विराम, सांसदों को कोई हक नहीं कि वे जनता के पैसे को यूं अपने अहम के टकराव पर खर्च करें। विराम, सत्तारूढ़ दल के सांसदों ने बजट के दूसरे सत्र के वेतन भत्ते न लेने को फैसला किया है। स्टॉप। स्टूडेंट्स, यदि आपने ये डिक्टेशन अच्छे से लिख ली है तो प्लीज़ आप इसकी हिंदी ज़रूर कीजिए। जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड पे जो वैकेंसी अभी आई है उसके अंदर इसी तरह का मैटर आएगा। ऐसे नहीं है कि पूरा मैटर लीगल आएगा, इस तरह का ही आएगा। जो पैटर्न आप अभी लिखा है आपने इसी पर ही आधारित होगा। मैटर जो होगा 2-4 टॉपिक पर अलग अलग होगा और हम भी आपको उसी तरह का जो फाइनल एग्ज़ाम के अंदर स्किल के अंदर जैसा मैटर आना है वैसा ही प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस डिक्टेशन का जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।